तो बच्चा हम कर रहे थे आपका पॉलीमर चैप्टर, तो ये +2 का चैप्टर है। तो हमने लास्ट आपकी क्लास में सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था बच्चे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी कैटेगरीज डिस्कस करते हैं, उसको स्ट्रक्चर पे बेसिस पे पॉलीमर्स को कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट बच्चे हमारी कैटेगरी है लीनियर पॉलीमर्स। तो लीनियर पॉलीमर्स में क्या होता है, बेसिकली बच्चे हमें पता है जो पॉलीमर्स है वो किससे बने होते हैं, मोनोमर्स से बने होते हैं। तो लीनियर पॉलीमर्स में क्या होगा बच्चा, लीनियर पॉलीमर्स में हमारे साथ जो पॉलीमर्स है वो स्ट्रेट लाइन में अटैच होंगे, ठीक है। उनकी स्ट्रेट, यहाँ पे ऐसे पॉलीमर है, यहाँ पे उसकी मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मतलब उसकी स्ट्रेट लाइन में पॉलीमर्स अटैच होंगे, जो भी हमारे पास मोनोमर्स वगैरह है वो अटैच होंगे। तो क्या लिखोगे, देर आर दी पॉलीमर्स इन विच द मोनोमर्स यूनिट्स आर लिंक्ड टू वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़कर बड़ी सारी लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनाते हैं, ठीक है। दी चेन आर क्लोजली पैक्ड इन द स्पेस विच कॉजेज द लीनियर पॉलीमर्स। तो वो वाली जो चेन होती है वो क्लोजली ऐसे पैक्ड होती है एक दूसरे के साथ, तो ऐसे मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज पैक होती है, ठीक है। तो क्या बनाती है वो बच्चे, वो क्या होती है, लीनियर पॉलीमर्स बनाती है, ठीक है। टू हैव हाई डेंसिटीज़, तो उनकी डेंसिटी जो होती है हाई होती है, टेंसिल स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बहुत सारे देखो बच्चे क्लोजली पैक्ड है मतलब वो सॉलिड है, तो उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये बच्चे आपको पता चला। नेक्स्ट आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स। मैंने आपको बताया था बच्चे हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स के बारे में, ठीक है। जब भी अथेन अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स बनते हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके बच्चे चैप्टर में एग्जाम्पल भी है, तो आप उसको देख सकते हो। तो अथीन्स, जब भी हम अथीन को अटैच करते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपके पास बच्चे हाई डेंसिटी मतलब HDPE फॉर्म होता है, ठीक है। उसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स की, तो जब भी आपके पास बच्चे पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन दी प्रेजेंसी ऑफ कैटलिस्ट। तो जब भी आपके पास ट्राईथाइल एल्युमिनियम, तो कौन सा बच्चे मैं बोल रही हूँ, ट्राईथाइल एल्युमिनियम। तो बच्चे जब भी आपके पास अथीन अटैच होंगे, ठीक है, अथीन और अथीन अटैच हो रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक कैटालिस्ट यूज़ होता है ट्राई, ठीक है। कौन सा कैटालिस्ट यूज़ होता है, ट्राई, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चे, ट्राई अथाइल एल्युमिनियम कैटालिस्ट यूज़ होता है, जिसको जिगलर नटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसको आप हीट करते हो प्रेशर के ऊपर, प्रेशर अप्लाई करते हो 6 to 7, तो हाई डेंसिटी आपके पास पॉलीथीन्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं बच्चे, ठीक है। तो पता चला आपको बच्चे नाइलॉन, और आप इसकी पॉलीएस्टर की नाइलॉन भी इसकी एग्जांपल ले सकते हो और पॉलीएस्टर्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इज ब्रांच चेन पॉलीमर्स। तो ब्रांच चेन से ही बच्चे पता चल रहा है, दीज आर दी लीनियर चेन पॉलीमर्स हैविंग सम ब्रांचेस। तो जैसे बच्चा ये देखो, आपके पास नाम से पता चल रहा है ब्रांच मीन, ये देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी हो सकता है पॉलीमर, यहाँ पे जो आपके मोनोमर्स है उसके साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, दीज आर दी लीनियर चेन पॉलीमर्स हैविंग सम ब्रांचेस। तो उसकी सम ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस कॉज दीज पॉलीमर्स टू बी लूजली पैक्ड इन स्पेस ड्यू टू विच दे हैव लो डेंसिटीज। तो बच्चे इसकी ब्रांचेस की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है बच्चा। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपके पास लो डेंसिटी पॉलीथीन्स ले लो, ठीक है, तो उसकी हाई डेंसिटी आएगी, इसकी लो डेंसिटी पॉलीथीन्स आएंगे, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन में आप क्या करोगे,
पॉलीमराइजेशन करोगे अंडर हाई प्रेशर 1000 टू 2000, तो उसका टेम्परेचर पे आप प्रोवाइड करोगे 350 केल्विन टू 570 केल्विन, और पैराऑक्साइड आपके पास कैटलिस्ट होगा। तो आपके पास LDPE फॉर्म होगा, मीन लो डेंसिटी पॉलीथीन्स। ओके, तो ग्लाइकोन्स इसकी एग्जांपल हो सकती है। तो नेक्स्ट आपके क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स, तो ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। दीज आर दी पॉलीमर्स फॉर्म्ड ऑफ वेरियस लीनियर पॉलीमर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चे क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उनमें स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, तो बैकलाइट की ले सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड की ले सकते हो, ठीक है, ऐसे इसकी एग्जांपल्स ले सकते हो। तो ये देखो बच्चे, ब्रांच्ड पॉलीथीन मतलब ब्रांच्ड आपके पॉलीमर्स कैसे होते हैं, ये देखो हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे होते हैं बच्चे, यहाँ पे ये देखो एक स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे भी मतलब बहुत सारे मोनोमर्स अटैच हैं, यहाँ पे देखो कितनी स्पेसिस पे, तो ये ब्रांच्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज आपका ये पॉलीमर सिंपल आपकी स्ट्रेट पॉलीमर चेन है फर्स्ट। तो सेकंड ये देखो आपकी क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर चेन, तो ये जहाँ पे 2-3 चेन्स हो सकती हैं आपकी, तो ये देखो इसके साथ अटैच है, ठीक है, ब्रांच की तरह भी हो सकता है ये, लेकिन इसमें क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन फॉर्म हो रही है, ठीक है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। तो इनको आपने अच्छे से करना है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने जो चेन्स वगैरह है उनको अच्छे से देखना है। तो क्रॉस इनके जो रिएक्शंस है बच्चे, तो हम आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन सी में किस किस कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है, तो इनकी प्रिपरेशन भी करेंगे। नेक्स्ट वन इज बच्चे आपका टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स आर ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स। तो बच्चे पॉलीमर्स की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर, सेकंड वन इज आपकी जो है वो है आपकी कोपॉलीमर्स, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो, एडिशन का मीन बच्चे आपको पता ही है क्या होता है, एडिशन मीन ऐड करना। तो एडिशन पॉलीमर्स में आपका क्या होगा, आप जो मतलब पॉलीमर्स है, ठीक है, तो एडिशन में बताती हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास आपने एडिशन रिएक्शन करनी है, तो आपने किसकी एडिशन कर रहे हो आप, जैसे आप मान लो एथीन मोनोमर्स की एडिशन कर रहे हो पॉलीमर्स में, तो आप ऐसे रिएक्शन करोगे बच्चा इसकी, जैसे आपने ऐड किया C, आपने ऐड करना चाहते हो, आपके पास जैसे है N, ऐसे ले लो चाहे CH2, ठीक है, दिस इज एथेन। नेक्स्ट you add again ethane into ethane, तो आपके पास पॉलीथीन फॉर्म होगा, ठीक है, मीन आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चा, CH2 CH2 और N, ऐसे आपके पास पॉलीथीन फॉर्म हो जाएगा। तो एथेन में ये देखो, दीज आर दी पॉलीमर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स, तो इनमें देखो रिपीटेड एडिशन होती है मोनोमर्स की बच्चा, ठीक है। तो इसमें ये देखो बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के पास साथ मल्टीपल बॉन्डिंग बनाते हैं। ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो होमोपॉलीमर्स, दीज आर दी पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम दी पॉलीमराइजेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर्स, तो इसमें वन काइंड ऑफ मोनोमर्स ऐड होते हैं, जैसे एथीन यहाँ पे ऐड हो रहा है, एथीन है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एथीन मोनोमर्स ऐड हो रहे हैं, उनमें एडिशन रिएक्शन हो रही है, आपके पास पॉलीमर पॉलीथीन फॉर्म हो रहा है। बच्चे रिएक्शन समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू। तो नेक्स्ट देखो आपका, नेक्स्ट इज कोपॉलीमर्स, दीज आर दी पॉलीमर्स obtained बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ मोनोमर्स। तो इसमें क्या होता है, 2 और मोर काइंड ऑफ मतलब मोनोमर्स अटैच होते हैं। ये देखो ऐसे बुटाडाइन को 1,3 बुटाडाइन को अटैच करते हो स्ट्रेन से, ठीक है, तो आपके पास बुना एस फॉर्म हुआ। तो ये देखो रिएक्शन देख लो बच्चा कैसे कैसे हो रही है, आपके पास 1,3 बुटाडाइन को अटैच किया, आपको पता है बच्चे ये बुटाडाइन होता है, और स्ट्रेन को अटैच कर रहे हो C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐड किया, तो आपके पास ऐसे बोल सकते हो बुटाडाइन स्ट्रेन को पॉलीमर्स फॉर्म हो रहे हैं, और इसको जो ये है बच्चा इसको बुना
एस भी बोलते हैं, ठीक है। इनके नाम बच्चा आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम बच्चे इतना ही करेंगे, तो बाकी वाला हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लो अब बच्चा।